हाय गाइस, दिस इज निया। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई एम डूइंग वेरी वेल। एट दिस पॉइंट आई एम वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, लाइक आई एम लाइक फुल रेडी टू पॉप आउट एनी मिनट। लास्ट वीक मैंने जो है डायपर बैग की वीडियो बनाई थी। इस वीक जो है वो मैं अपने हॉस्पिटल बैग की बनाऊंगी कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या लेकर जा रही हूँ। ऑल्दो अगेन द डॉक्टर सेड दैट कि आप खुद ही आ जाओ और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बट मुझे मेरा कंफर्ट भी देखना है। तो ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें मेरे पास मिसिंग हों। तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि मुझे चाहिए हो सकता है हॉस्पिटल बैग में, तो मैं वही सब चीज़ें जो है अपने हॉस्पिटल बैग में डालूंगी और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये फीडिंग पिलो जो है वो लेकर जा रही हूँ साथ में। सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी टू फीड द बेबी। तो ये सबसे पहली चीज़ जो है वो हम रख रहे वो रख रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे कुछ नर्सिंग ब्राज मंगाई हैं जो इस तरह की हैं। तो ऐसे मैं 2 लेकर जा रही हूँ। इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू just latch it open and wear it under टी-शर्ट और गाउन और whatever। वैसे तो हॉस्पिटल वाले अपने घटिया गाउन्स में ही रखने वाले हैं हम लोग को क्या मतलब मुझे बट स्टिल अगर मुझे वो अनकन्वीनियंट लगा तो मैं अपना सामान भी साथ में लेकर जा रही हूँ। एक ड्रेस लेकर जा रही हूँ जो फ्रंट ओपन है, जो इजी होगा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ये इस तरह से खुल जाता है, चेन के साथ आया हुआ है। ये इस तरीके से खुल जाता है एंड यू कैन ईजिली पुल आउट योर बूब एंड यू कैन फीड द बेबी। एक इस तरह की क्यूट ड्रेस है वो लेकर जा रही हूँ। और एक ये मैंने काफ्तान मंगाया है, इट्स वेरी कंफर्टेबल कॉटन का काफ्तान। तो ये इस टाइप का कुछ काफ्तान है और ये भी फ्रंट ओपन है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कंफर्टेबल रहती हैं कि आपको पूरा ड्रेस उठाना नहीं पड़ता और थोड़ा सा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ते। यू कैन ईजिली ओपन दिस एंड फीड द बेबी क्योंकि हर 2 घंटे में आपको पिलाना है। आप बार बार अपने कपड़े उठा के ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी कन्वीनियंट। सो फॉर दैट आई थिंक ये जो चीज़ें हैं वो बहुत बहुत कन्वीनियंट रहेंगी। तो उसी हिसाब से मैंने ये सब रखा है। उसके बाद जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी है वो है ये मटर्निटी पैड्स। आई नो वुमेन ब्लीड आफ्टर द डिलीवरी, चाहे वो वजाइनल हो या सी सेक्शन हो, आप ब्लीड करते हो तो उसके हिसाब से मैंने ये मटर्निटी पैड्स मंगाए हैं। अगेन हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा बट ये बैम्बू वाले हैं और मैं नॉर्मल जो पहनते हैं पैड्स वो नहीं यूज़ करी हूँ। ये थोड़े ऑर्गेनिक हैं, 100% कॉटन के ऑर्गेनिक है विदाउट केमिकल। तो अपने कन्वीनियंस और अपनी हेल्थ के लिए मैंने ये ऑर्डर किए हैं, तो मैं ये लेकर जा रही हूँ। एंड उसके बाद इनिशियल स्टेज पे मतलब जो बेबी को फीड करा रहे होते हैं तो ब्रेस्ट जो है वो लीक करता है। उसके लिए मैंने ये डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स मंगाए हैं जो अब ईजिली जो मैंने नर्सिंग ब्रा ली है उसके अंदर मैं रख सकती हूँ इनको, ताकि जो बेबी मिल्क है वो स्पिल ना हो, क्योंकि कपड़ों पे लग जाता है और कपड़े फिर बहुत स्मेल करते हैं एंड देन यू हैव टू चेंज। तो उससे बेटर है कि आप ये डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड ले लो। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इनोवेशन दैट दे हैव कम फ्रॉम came up with. So that's why these breast pads I'm taking with me. And after that मैं ये पीरियड पैंटीज लेकर जा रही हूँ। अगेन ये भी वो है 360 डिग्री प्रोटेक्शन है इसकी, कंफर्टेबल फिट, सुपर ऑब्जर्वेंट, 12 आवर्स की प्रोटेक्शन है इसमें। और ये साइज़ जो है S to M है, बिकॉज मेरा इतना ज़्यादा वेट गया नहीं है कमर वाइज। ताकि मैंने पूरी प्रेगनेंसी में 14 किलो अभी तक बढ़ा लिया है एंड आई थिंक जब तक बेबी आएगा तब तक मैं 15 kg हो चुकी होंगी। बट स्टिल जो स्टैट्स हैं वो इतने स्मॉल से मीडियम तक ही गए हैं, मीडियम से एक्सेल या लार्ज पे नहीं आए। सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस विद मी।
ये पैंटी से कन्वीनियंट रहेगी क्योंकि पता नहीं, मैंने एक वीडियो में देखा था कि दे आर मोर कंफर्टेबल देन द रेगुलर अंडरवेयर्स, तो मैंने ये रख ली इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने रख ली। बाकी मैं अपनी कॉटन पैंटीज़ भी साथ में लेकर जा रही हूँ, तो ये भी काम आ जाएंगी। अगर देखूँगी जो मुझे कन्वीनियंट लगा उस टाइम पे कि ये वाली पहननी है या डिस्पोजेबल वाली पहननी है, तो आई विल वेयर इट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। उसके बाद मैंने हेड कवर्स मंगाए हैं, वो लेके जा रही हूँ क्योंकि पोस्ट डिलीवरी आपको हेड कवर्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह का जो है हेड कवर जो है हमने ले लिया है, जो आई थिंक इसका ना प्रोटेक्ट मी फ्रॉम वट एवर। अभी तो खुले हैं बाल, बाद में बांध के इसके अंदर ही रख लूँगी। आई एम लुकिंग क्यूट। अब मैं आगे की वीडियो इसे पहन के बनाती हूँ। उसके बाद मैं कॉटन का जो है वो शॉल लेकर जा रही हूँ फॉर द प्राइवेसी, ब्रेस्ट फीड के टाइम पे, कि मान लो कभी कोई आ जाए एंड आई डोंट वांट टू एक्सपोज माई सेल्फ, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस अगेन कॉटन का शॉल विद मी। उसके बाद कुछ सॉक्स भी लेकर जा रही हूँ बिकॉज आई हैव अ कोल्ड फीट, तो आई डोंट वांट टू फील कोल्ड, सो माई फीट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, तो मैं सॉक्स भी लेकर जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने ना एक खाली थैली रख ली है जस्ट बिकॉज कि जो कपड़े बेबी के हो गए या मेरे हो गए, कोई भी सामान जो है वो अनधुला है, तो मैं हमेशा एक लॉन्ड्री बैग बना के चलती हूँ कि जो चीज़ें मैली हो चुकी हैं या जिन्हें धोना है उन्हें हम अलग रखें। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कैरी अ सेपरेट थैली विद मी। और क्या रह गया, और इसके साथ साथ एक होम कमिंग आउटफिट जब हम बेबी को लेकर घर आएंगे तो वो भी साथ में ले जाना ज़रूरी है, तो आई एम टेकिंग दैट एज वेल। या आई थिंक आई एम डन विद द वीडियो। आई थिंक दिस ऑल द स्टफ दैट आई एम टेकिंग विद मी। आई डोंट नो मुझे और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगेन जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमारे हॉस्पिटल के नीचे ही सारी शॉप है, तो हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इमिडिएटली जाकर ला सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ जो है वो हॉस्पिटल जाऊँगी, और लेट्स जस्ट होप फॉर द न्यू बॉर्न टू अराइव सेफली एंड हेल्दी, एंड मेरी हेल्थ भी एकदम सही रहे। आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर दैट, एंड oh, I'm just so nervous, excited, and I don't know, I can't describe this feeling right now. I'm just feeling all over the place now. तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोस लेके मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।